Hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya, and you are most welcome on our channel Chemistry Application. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 11 12 की केमिस्ट्री से लेकर के जितनी भी हायर लेवल केमिस्ट्री होती है, चाहे वो आपका बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी, नीट, आईआईटी गेट्स, एसआईआर, नेट, जेआरएफ, मींस जितने भी हायर लेवल केमिस्ट्री टोटल यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट चल रही है, जिसका मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर करवा रहा हूँ। और इसमें आपको बता दूं कि पहले इस चैनल का नाम एडवांस केमिस्ट्री क्लासेस था, जिसको मैंने चेंज करके केमिस्ट्री एप्लीकेशन किया है, तो इसको लेके कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेनली हम इसमें आप केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट मीन्स होता है कि किसी भी प्रकार का अगर केमिस्ट्री क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स अपने इस चैनल पर सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं अभी क्लास 12 की केमिस्ट्री का ये यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, ये लगभग फिनिश होने वाला है। इसमें मैंने टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए थे। ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं जो 3.12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। यहाँ पर कुछ रिडक्शंस दे रखे हैं, तो उसमें कह रहा है कि इसमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम देखें कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव, ये मैंने 1 मोल ले लिया Al3 पॉजिटिव, और अगर मैं इसका रिडक्शन करना चाहूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा एल्युमिनियम, तब ये सॉलिड बनेगा। तो वही पूछा गया कि 1 मोल Al3 पॉजिटिव को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, Q इक्वल टू NF होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, Q इक्वल टू NF। और F की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना। F की वैल्यू जनरली जो हम लोग यूज करते हैं 96500 कूलाम यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। बट होता क्या है कि जनरली फॉर द सेक ऑफ ये कन्वीनियंस हम इसको यूज करते हैं। अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो जो एक्चुअल वैल्यू इसकी होती है F इक्वल टू जो होती है वो 96487 होती है। 96487 कूलाम, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। बट ज्यादातर केस में हम लोग इस वैल्यू को यूज करेंगे, और अगर आप एक्चुअल यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Q इक्वल टू NF हमारा मेन फॉर्मूला है। N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू निकालना है, तो Q इक्वल टू जब हमने NF किया, N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हुए हैं। तो N की वैल्यू जब 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3F आ जाएगा, और 3F आएगा तो 3 इंटू F की वैल्यू आपने लगा दी 96487। तो आपसे मैंने कहा कि 96500 लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट डिपेंड करता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऑप्शन हमारा किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। और जनरली ऐसे ऑप्शन सेट किया जाएगा कि जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंस काफी ज्यादा होगा तो हम उसको डिफरेंशिएट इजिली कर सकते हैं। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 28946 ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, कूलाम चार्ज आ गया। बस यही सिंपल सा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देख ले, इसी का सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उसको जरा 1 मिनट देख लेते हैं बैक से। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu, यानी कि Cu2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 मोल मैंने Cu2 पॉजिटिव ले लिया है, और इसको जब कॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Cu सॉलिड बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ अगर हम कहें N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी 2 हो जाएगी। Q इक्वल टू NF आपको अभी हमने बताया था, चार्ज होता है। N की वैल्यू जब यहाँ पर 2 है तो कितना आ जाएगा, 2F हो जाएगा। और F की वैल्यू आप लगा दीजिए, तो 2 इंटू और कितना अभी मैंने लगाया था 96487, कितना लगाएंगे, आप लगाएंगे 96487 लगाएंगे, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 से 14 हो जाएगा, 2 8 16, और 16 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और 2 4 8 8 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 18 1 19, तो 192 और 974 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, और क्लास 12 में भी आपका पूछा जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट जो है इसमें पूछा गया है आपका कि 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, ठीक है।
तो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, तो MnO4 नेगेटिव हमने लिया, ये ले लिया MnO4 नेगेटिव। सो कितना लिया, 1 मोल लिया, और इसमें कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में। तो इसमें देखो एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, हम Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। तो Mn का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो Mn को आप x मान लीजिएगा, और प्लस में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एटम है, ऑल ओवर चार्ज -1 है, तो यहाँ से देखेंगे तो x -8 आ जाएगा, इक्वल टू -1 करेंगे, तो x इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा प्लस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो अब देखो ध्यान देना, अब +7 है, 7 से हमें क्या करना, +2 करना है। तो 7 से +2 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड कर दे तभी ये संभव है। तो n की वैल्यू यहाँ आपको पता चल गई, कितनी आपकी 5 हो गई। तो q इक्वल टू NF आप जानते हैं, तो n इंटू एफ, और f की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, n की वैल्यू 5 मिल गई, तो 5 इंटू एफ आपको अभी बताया था 96487 यूज कर देंगे, बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कितना आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 5 7 जा 35 हो जाएगा, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, और 20 और 4 24 हो जाएगा, और 5 6 जा 30, 30 और 2 32 हो जाएगा, और 5 9 जा 45, 45 और 3 48 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 482435। तो इतने कूलम। तो इसमें कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट कुछ लग रहा है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं 12th का करा रहा हूँ, इसके बाद 11th को कराऊंगा, और फिर जो भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं जैसे आपका चाहे TGT PGT नीट हो, है ना, IIT JEE हो, तो जो भी आपका है कंपटीशन लेवल की हायर लेवल केमिस्ट्री में भी इस पर कंप्लीट करूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।